हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो P और Q हमें दो सेट्स गिवन है जिसका हमें इन यूनियन निकालना है। तो यूनियन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स विथ कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। तो P यूनियन Q हम निकालते हैं। तो P और Q में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे और इन दोनों के दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो 1, 3, 4 एंड 6 becomes our union of P union Q. Now second question में हमें गिवन है दो सेट्स X and Y in which X is vowels and Y is X, Y and Z. Now X union Y is all the vowels and X, Y, Z. तो कंबाइन कर दिया हमने X और Y दोनों सेट्स को, तो हमें मिल जाता है X यूनियन Y। थर्ड पार्ट में भी हमें यूनियन निकालना है दो सेट्स का, जिसमें हमें दोनों सेट्स गिवन हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला है हमारा x, पहले उसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड नेचुरल नंबर आर 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेट बन गया x जो कि रोस्टर या टेबलर फॉर्म में है। y को भी हम चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो x नेचुरल नंबर है जो 6 से कम। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर आवर सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो इन दोनों का हम यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 अप टू इनफाइनाइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फॉर्म हो गया है x यूनियन y। नाउ फोर्थ पार्ट में भी हमें दो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स गिवन है। पहले उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x हो गया हमारा नेचुरल नंबर जो 1 और 5 के बीच में लाई करता है, इन विच x इज ग्रेटर देन 1, सो 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो 2 to 5 इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट x। नाउ y becomes x greater than 5 and less than 5. तो y becomes 6, 7, 8 and 9. Now x union y becomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं हम, हमें मिल जाएगा x यूनियन y। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें सेट गिवन है x एंड y सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 5। तो x यूनियन y हमारा x ही हो जाएगा, मतलब 4, 5 एंड 6। तो x यूनियन y बिकम्स x। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कभी भी किसी सेट को अगर 5 के साथ यूनियन निकालना है तो यूनियन हमेशा वही सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे विथ 5। तो 5 के साथ किसी भी एलिमेंट का यूनियन वही सेट होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में भी हमें वही क्वेश्चन गिवन है, a इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। Is A subset of B? तो yes, because A has every element lying in B, so A is subset of B. And now we have to find A union B. तो A union B हमारा होगा combination of A and B. तो element present in A and B are X, Y and Z. तो ये हमारा बन गया है union of A union B, which is equal to B. इस पॉइंट का भी नोट बना लीजिए कि कभी भी किसी सबसेट के और उसके सुपरसेट का यूनियन हमेशा सुपरसेट ही होगा। तो A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल टू B बिकॉज B इज सुपरसेट ऑफ सबसेट A। तो किसी भी सबसेट का सुपरसेट के साथ यूनियन हमेशा सुपरसेट होगा। नाउ थर्ड इज द सेम क्वेश्चन एज वी डिड इन सेकेंड। तो फोर्थ क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 4 सेट्स गिवन है P, Q, R एंड S। नाउ वी हैव टू फाइंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ यूनियन।
तो P यूनियन Q हमें फाइंड करना है। P यूनियन Q हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 बिकॉज 3 एंड 4 आर कॉमन एलिमेंट्स, सो इन्हें हम एक बार ही लेंगे। नाउ P यूनियन R, P और R को हमें कंबाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन P एंड R। तो P और R में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों एलिमेंट को एज इट इज़ उतार देंगे हम। नाउ Q यूनियन R, Q और R को कंबाइन करना है, तो कॉमन एलिमेंट हैं 5 और 6, तो हम इसे एक बार लेंगे और सारे एलिमेंट्स को एज इट इज़ उतार देंगे। तो 3 to 8 becomes our Q union R. Now Q union S. Q and S have no common elements. Therefore we will सारे elements हम same उतार देंगे। तो we will use all the elements of set Q and S in union Q union S. Now we have to combine 3 sets together in the form of union. तो P union Q and R. तो P, Q और R में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार इंक्लूड करेंगे और सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो हमारा P यूनियन Q यूनियन R बन गया 1 to 8 ऑल द एलिमेंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड P यूनियन Q यूनियन एंड S। P, Q और S में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे हम एक बार इंक्लूड करेंगे और सारे एलिमेंट को एज इट इज़ उतार देंगे। तो हमें मिलता है 1 to 10। तो P union Q union S become 1 to 10 elements. Now Q union R union S. Q union R union S में हमारे एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 to 10 all elements are occupied in Q union R union and S. तो ये हो गया हमारे 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि यूनियन। तो यूनियन हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेट्स विद कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। अब आते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th सेट एलिमेंट मतलब क्वेश्चन में हमें P और Q 2 सेट गिवन है जिसमें हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होता है हमारा कॉमन पार्ट। तो हमारे P और Q में कॉमन पार्ट्स हैं 1 और 4। तो 1 and 4 आर 2 कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट P एंड Q। नाउ इन सेट X एंड Y इन दोनों में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं गिवन है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं एम्प्टी ब्रेसिस कर्ली ब्रेसिस और 5। तो एम्प्टी सेट के लिए या एम्प्टी इंटरसेक्शन मतलब कोई भी सेट कॉमन नहीं है तो हम उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। नाउ 3rd पार्ट में हमें निकालना है 2 सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x बिकम 3 6 9 12 एंड 15 बिकॉज x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड ए नेचुरल नंबर। नाउ y बिकम्स 1 to 5 because x is less than 6। तो ये 2 हमारे सेट हैं। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट आएंगे मल्टीपल ऑफ 3 which is 3। तो in y there is only one multiple of 3 which is 3। Now in 4th part x और y में हमें इंटरसेक्शन निकालना है मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो x में हमें गिवन है एलिमेंट 2 to 5 बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1 सो 1 इज विल बी नॉट इंक्लूडेड। y में हमें गिवन है 6 to 9 मतलब 5 और 10 ग्रेड इनके बीच में लाई करती हैं वैल्यू। नाउ इंटरसेक्शन पार्ट इज 5 देयर इज नो कॉमन एलिमेंट देयरफॉर इंटरसेक्शन बिकम 5। नाउ 5th पार्ट वी हैव गिवन x एंड y where y is empty। तो x intersection y also becomes empty। So note down this point that whenever any set is intersected with 5 element then the intersection become 5। तो ये एक important point है। यूनियन में 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन सेट बनता है और किसी भी इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 ही बनता है। नाउ 6th पार्ट हमें 4 सेट्स गिवन है A, B, C एंड D। नाउ वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो कॉमन एलिमेंट आर 7 9 एंड 11। तो A इंटरसेक्शन बिकम 7 9 एंड 11। नेक्स्ट B इंटरसेक्शन C। नाउ B एंड C हैव कॉमन एलिमेंट 11 एंड 13। तो B इंटरसेक्शन होता है हमारा 11 एंड 13। Now we have to take intersection of 3 sets।
तो ए, सी एंड डी में क्या क्या कॉमन एलिमेंट हैं? तो देयर इज 11 कॉमन बिटवीन ए एंड सी, बट 11 इज नॉट प्रेजेंट इन डी, देयरफॉर इंटरसेक्शन बिकम्स 5. अब ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं. ए और सी में कॉमन है सिर्फ एक एलिमेंट जो है 11. तो 11 बिकम्स द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी. अब हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन डी. बी और डी में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं गिवन है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5. नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को फाइंड कर लेते हैं. तो बी यूनियन सी हो गया हमारा 7, 9, 11, 13 एंड 15. नाउ what is the common elements present in between A intersection B union C is 7, 9 and 11. क्योंकि दोनों सेट्स में 7, 9 और 11 कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमें मिल गया इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B union C. Now A and D have no common element, therefore its intersection become 5. Now 8th part. 8th पार्ट में हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन D. तो सबसे पहले हम B यूनियन D फाइंड करेंगे. B यूनियन D हमें गिवन है 7, 9, 11, 13 and 15, 17 because there is no common element between B and D. Now we have to find intersection between these two sets. तो इंटरसेक्शन होगा A और गिवन सेट का हमारा 7, 9 and 11. So intersection becomes 7, 9 and 11. Now we have to find A intersection B union C. तो पहले हम दोनों सेट्स को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं. A intersection B is 7, 9 and 11. Intersection B intersection C. Now B and C have common element 11 and 13. तो इन दोनों में कॉमन है 11. तो A intersection B intersection C becomes 11. Now 10th part. Now we have to find A union D. So A union D is given 3, 5, 7, 9, 11, 15 and 17. And इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है B यूनियन C के साथ. तो B यूनियन C है हमारा 7, 9, 11, 13 and 15. Now what is the common element between these two sets? तो common element है 7, 9, 11 and 15. The common elements are 7, 9, 11 and 15. So this becomes our 6th question complete. तो 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा. अब हम आगे आते हैं 7th क्वेश्चन पे. 7th क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें हमें 4 सेट्स गिवन है. चारों सेट्स हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है. तो पहले हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में. तो सबसे पहले A गिवन है नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. B है y इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड y इज इवन नंबर. तो इवन नंबर्स को हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. एंड C इज ऑड नेचुरल नंबर्स. तो ऑड नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं ऑल द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. D पार्ट y इज ए प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर वो एलिमेंट होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन आर द प्राइम नंबर्स. अब हमें फाइंड करने हैं इसके कुछ फॉर्म जिसमें इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B इज ए B only, that is even number. All even numbers are common element with natural numbers. तो A intersection become B set and A intersection C becomes C, that is natural numbers which are odd. तो odd natural numbers are common element between A intersection C. Now A and D, A और D में इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा D, because A is natural number and D is prime number of that natural number. तो A intersection D becomes D. Now B intersection C, because even and odd number have no common element, therefore this becomes 5. Now B and D have only one common element, that is 2.
तो 2 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन प्राइम नंबर एंड इवन नंबर्स. The only even number which is prime is 2. Now C intersection D becomes 3, 5, 7, 11, 13. So all the prime number except 2. तो हम इसे लिख सकते हैं D minus 2 also. तो अगर हम सारे प्राइम नंबर में से सेट एलिमेंट 2 को निकाल दें तो हमें C इंटरसेक्शन D फाइंड हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन. अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन. तो विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. तो डिसजॉइंट होता क्या है. तो सबसे पहले हम जानेंगे डिसजॉइंट क्या होता है. तो डिसजॉइंट होता है व्हेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स देन वी सेट द सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. तो दो सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर 5 देन वी सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट. तो हम B को फाइंड कर लेते हैं क्योंकि B हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है. तो B को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 4, 5 एंड 6. नाउ A इंटरसेक्शन B हैव वन कॉमन एलिमेंट दैट इज 4. देयरफॉर A एंड B आर नॉट ए डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज ऑन वन कॉमन एलिमेंट. देयरफॉर इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट. तो फॉर डिसजॉइंट सेट देयर मस्ट बी नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन गिवन सेट्स. नाउ A एंड B हैव one common element that is E. So A intersection B have one element in common that is E. Therefore it is also not a disjoint set. So A and B are not a disjoint sets. Now A and B are given in set builder form. First we must write it into tabular or roster form. So A becomes 2, 4, 6, 8 and so on because X is even integers. Now B becomes odd integer 1, 2, 3, 5, 7, 9 and so on. Now A intersection B becomes 5 because there is no common element between even and odd integers. Therefore A and B are disjoint sets. So there is only one set which is disjoint, that is third part. Now ninth part we have to find difference between two sets. तो डिफरेंस होता है हमारा किसी भी सेट में से दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना. तो सबसे पहले हमें 4 सेट्स गिवन है जिसमें से फर्स्ट हमें फाइंड करना है A माइनस B. दैट इज वी हैव टू रिमूव ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन B फ्रॉम A. तो A में जितने भी B के एलिमेंट्स हैं उसे हम रिमूव कर देंगे. तो हम रिमूव कर देते हैं सारे एलिमेंट्स. जैसे हमने रिमूव कर दिया 12. तो 12 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड B. तो ऑल द कॉमन एलिमेंट विच लाई इन बिटवीन A एंड B आर रिमूव फ्रॉम सेट A. तो A माइनस C में भी से भी हमें A में जितने भी C के एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम रिमूव कर देंगे. तो 6 एंड 12 आर द ओनली एलिमेंट विच आर कॉमन. सो दीज बोथ एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम सेट A. दैट बिकम्स A माइनस C. अब हमें निकालना है A माइनस D. दैट इज A में से हमें D के सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं. तो हमने सिर्फ 15 को रिमूव करा क्योंकि 15 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड D. नाउ B माइनस A. तो B और A में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे हम B से रिमूव कर देंगे. तो ओनली कॉमन एलिमेंट इज 12. तो B माइनस A becomes 4, 8, 16 and 20. Now C माइनस A. तो C में से सारे एलिमेंट्स जो A में कॉमन है उसे हम रिमूव कर देंगे. तो 2, 4, 8, 10, 14 and 16 because 6 and 12 are common element between A and C. Now D माइनस A. तो D और A में सिर्फ 15 कॉमन एलिमेंट है. तो हमारा D माइनस A बिकम 15, 5, 10 and 20. नाउ B माइनस C. तो B में से हमें सारे कॉमन एलिमेंट जो C में लाई करते हैं उन्हें रिमूव करना है. तो B माइनस C बिकम्स आवर 220 ओनली बिकॉज ऑल अदर एलिमेंट्स आर कॉमन इन C. नाउ B माइनस D. तो B and D have only 20 as a common element. Therefore B minus D become 4, 8, 12 and 16. Now C minus B becomes C and B में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिमूव करने के बाद हमें B माइनस C माइनस B मिलता है
2, 6, 10 and 14. Now d minus b, तो d माइनस b हम फाइंड करते हैं d में से b के सारे एलिमेंट जो कि 20. तो 20 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट बिटवीन d एंड b. तो वी राइट ऑल द एलिमेंट रिमूविंग 20 इन सेट d. तो d माइनस b बिकम 5, 10 एंड 15. नाउ c माइनस d, तो c में से सारे कॉमन एलिमेंट जो d में लाई करते हैं उसे हम रिमूव कर देंगे. तो ओनली 10 इज रिमूव फ्रॉम सेट c. तो हम c के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे सिर्फ 10 को छोड़कर. तो 10 क्योंकि 10 दोनों में लाई करता है और हमें c माइनस 3 डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम कॉमन एलिमेंट को रिमूव कर देंगे. नाउ d माइनस c, तो d और c में सिर्फ 10 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट, सो 10 इज रिमूव फ्रॉम सेट d. तो 5, 15 एंड 20 becomes our difference between d and c. Now 10th question. 10th question में हमें दो सेट गिवन है x and y. First we have to find x minus y, that is difference between x and y. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं b और d. तो x में से हमने b और d रिमूव कर दिया, हमें मिल गया x माइनस y. नाउ y माइनस x, तो b एंड d इज कॉमन, सो y माइनस x बिकम f एंड g. x intersection y, common part is b and d. So this is the solution of question number 10th. Now 11th part we are given as r minus q is to be founded where r is set of real number and q is set of rational number. तो रियल नंबर हमारा होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन. तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से ही मिलकर हमारे रियल नंबर फॉर्म होते हैं. तो अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर को रिमूव कर देंगे तो हमें सिर्फ मिलते हैं इरेशनल नंबर. तो जो r माइनस क्यू होगा, हमारा दोनों में कॉमन एलिमेंट आर रैशनल नंबर. सो व्हेन रैशनल नंबर आर रिमूव फ्रॉम रियल नंबर देन वी गेट irrational number as difference of r and q. So difference between r and q becomes set of irrational number because rational number are removed from real number, so we get irrational number. Now in 12th question we have to find true or false. So both the sets are false because there is no common element between a and b, therefore it is not a disjoint set. So both the first and second part are false.